खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ये निकल करके सामने आई कि किस तरीके से वहाँ मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा दे रही छात्राओं को एग्ज़ाम देने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ था। अब तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय की जो बच्चियां होती हैं, ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो हिजाब नकाब पहनती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिजाब नकाब के पीछे पर्दे की एक बड़ी वजह है। और मुस्लिम समाज की जो लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, वो पर्दा सिस्टम को मानती हैं और उसी हिसाब से सारा कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि हिजाब बुर्का पहन करके महिलाएं कुछ कर नहीं पाती हैं। दुनिया के उच्च से उच्च पदों पर और बड़े से बड़े काम जो है औरतों ने, महिलाओं ने नकाब और हिजाब पहन के किए हैं। लेकिन क्या वजह है कि जब 10वीं की परीक्षा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आयोजित होती है तो वहाँ बेटियों को, लड़कियों को इस वजह से परीक्षा देने से रोक दिया जाता है क्योंकि उसने हिजाब पहना हुआ है। इस पूरे मामले में खबरें तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन टीवी 9 से बात करते हुए कुछ बड़े खुलासे जो हैं इन बच्चियों ने किए। उनका ये दावा है कि न सिर्फ हिजाब पहनने से रोका गया, बल्कि सिर्फ सिर पर दुपट्टा डालना भी गुनाह माना गया। यानी कि हमने सिर्फ सिर पर दुपट्टा डाला अगर हिजाब हटाने के बाद एक बच्ची ने, तो उसे भी रोक दिया गया और कहा गया कि सिर पर दुपट्टा भी नहीं रख सकते। सवाल यह है कि परीक्षा देने के लिए सिर पर दुपट्टा होना ना होना, इसका क्या रोल है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या ऐसा है कि अगर बेटियां अपने सिर पर दुपट्टा डाल लेगी और परीक्षा देगी तो उसका दिमाग नहीं चलेगा, या कोई और बात है? आखिर इसके पीछे क्या सेंस बनता है? जो लड़कियों ने बातचीत की है न्यूज़ चैनल से, उस पर जो बातें उन्होंने कही है, हम चाहते हैं कि आप उसे सुनिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इस तरह का मामला सामने आया। मामला सिर्फ जौनपुर से नहीं, बल्कि मुरादाबाद से भी एक खबर निकल करके सामने आई कि वहाँ भी 10वीं की परीक्षा देने वाली बच्चियों को हिजाब पहनने की वजह से रोक दिया गया और उनका एक साल कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बच्चियाँ पढ़ाई भी छोड़ दें, क्योंकि उसे लगेगा कि यार इस पढ़ाई के बीच में मेरा लिबास, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी तो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। एक बेटी क्या पहने, क्या ना पहने, इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वो कितना पढ़ सके, और उसे पढ़ाई से रोकना ये किस तरीके से मुनासिब हो सकता है। हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जो बच्चियों ने टीवी 9 जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से बातचीत की। सुनिए वो क्या कुछ कह रही है। जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे। तो हम लोग को लगा कि मुसलमान बच्चियां आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली, ये निकाब उतार क्या? तो हम लोग के नहीं, निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है, परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर, तो कहे नहीं नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग के ये तो ज्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब कहे नहीं, तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी? बस हम 10 लड़कियां यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रहे। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चे थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। जा तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में पत्रकार ने ये सवाल भी पूछा कि आप लोगों ने, स्कूल का जो पक्ष है उनका ये कहना है कि आप लोगों ने चेहरा खोलने से इनकार किया। हालांकि पत्रकार के सवाल से पहले ही इस बच्ची ने, इस लड़की ने ये कहा कि हम तो इस बात के लिए तैयार थे कि हम चेहरा खोल लेंगे, वेरीफाई कर ले, उसके बाद हम अपना चेहरा ढक लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनेशन में ये चीज़ें मायने रखती है कि परीक्षा देने वाला जो बच्चा है या बच्ची है वो वही है या कोई ऐसा तो नहीं है कि उसकी जगह पर आ गया है। इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है, ना ये मुनासिब बनता है कि आप उन बच्चों को परेशान करें जो पर्दे में हैं। आप देखिए, वेरीफाई कीजिए, किसी महिला टीचर से ये वेरीफाई करवा लीजिए। अगर ये सब कुछ होता है तो यकीनन इससे बेटियां पढ़ने से पीछे हटेगी, कतराएगी। उसे लगेगा कि यार ये तो बड़ा टफ है, ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत कठिन है, क्योंकि उसका लिबास उसे रोक रहा है पढ़ाई से। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि कुछ लोग ये कहें कि अच्छा ऐसा है तो भाई लिबास बाद में भी पहना जा सकता है, हिजाब बाद में भी किया जा सकता है, पहले पढ़ाई कर लें। लेकिन सवाल ये है कि पढ़ाई ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो फिर इसमें लिबास क्या हो क्या नहीं हो ये मायने नहीं रखता। इसमें सीधे तौर पर यह होना चाहिए कि भाई पढ़ाई जो है वो किसी भी स्थिति में, अगर बेटियां हिजाब पहन रही हैं तब भी उन्हें पढ़ाई में जो है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना उन्हें दिक्कत किया जाना चाहिए।
लेकिन पता नहीं प्रशासन को इस पूरे मामले में क्या सोचना था। और अगर इन बच्चियों का एग्ज़ाम परीक्षा छूटा है तो यकीनन उनकी ज़िंदगी 1 साल जो है वो उसका एक बहुत बड़ी जो मेहनत है उस बच्ची ने जो की है उसका नुकसान हुआ है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।